नो वन गेट्स आउट अलाइव। तो कहानी की शुरुआत में हमें आर्कियोलॉजिस्ट साइट को दिखाया जाता है, जहां पर मजदूर जमीन के अंदर से एक पत्थर के बॉक्स को बाहर निकालते हैं। अब कई साल बीत जाते हैं। एक कमरे में एक लड़की अपने भाई से बात कर रही होती है। वह इस जगह से निकलना चाहती है। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है और तभी वह देखती है कि फर्श पर अपने आप ही किसी के कदमों के निशान बन गए हैं। हालांकि यहाँ पर कोई नहीं होता और अगले पल लाइट ही चली जाती है। अब वो लड़की थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वो देखती है कि वहाँ पर पत्थर का एक बॉक्स है जो अपने आप हिल रहा है। ये वही बॉक्स है जो कई साल पहले जमीन के अंदर से मजदूरों ने बाहर निकाला था और अगले ही पल उसके पीछे एक एंटिटी आ जाती है जो उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हमें एम्बर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कंटेनर में छुपकर मेक्सिको से यूएसए आ गई थी। दरअसल उसकी मॉम की मौत हो गई है। यूएसए में रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है और ना ही उसके पास कोई लीगल आईडी है, इसलिए एक जगह पर वह बहुत वक्त तक नहीं रुक सकती। एम्बर को इस जगह पर सिलाई का काम मिल जाता है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बोर्डिंग हाउस की एटी लगी हुई है जहाँ पर कमरे बहुत सस्ते मिलते हैं। वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स अलाउड है। एम्बर उस जगह पर चली जाती है। ये घर वही है जहाँ पर उस लड़की को पत्थर का वह प्राचीन बॉक्स मिला था, जिसके बाद एक एंटिटी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। एम्बर को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर इस घर का ओनर उसे उसका कमरा दिखाता है और बाद में बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है। तुम्हारे अलावा एक और लड़की यहाँ पर रहती है। एम्बर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह इस घर की अच्छी हालत ना होने के बावजूद भी यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। उसे 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है। अब रात को वो देखती है कि उसके साथ जो लड़की इस घर में दूसरे कमरे के नीचे रहती है, लेकिन एम्बर उसके पास नहीं जाती। सोने के बाद उसे अपनी मॉम के सपने आते हैं जो कि हॉस्पिटल में उसके पास होती है, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। सुबह एम्बर के साथ रहने वाली लड़की उसे स्टेयर्स पर मिलती है। वो उससे बात करना चाहती है पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एम्बर काम पर चली जाती है। वहाँ पर एक अफ्रीकन लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। तभी एम्बर देखती है कि टीवी पर न्यूज़ आ रही है जो उन लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं जो इलीगल तरीके से यूएसए से एंटर हुए हैं। उसकी जो दोस्त बनी है वह किसी से बात करती है ताकि एम्बर के लिए एक आईडी बनवा सके। वो एम्बर को बताती है कि तुम्हारी आईडी बन जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें $3000 देने होंगे। एम्बर के पास इतने पैसे नहीं थे, पर फिर भी वह कहती है कि मैं किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर लूँगी। इसके बाद वो अपने अंकल के पास जाती है जो कि उसकी मॉम के कज़न है। वहाँ वह अपनी आंट और उसके बेटे से मिलती है। एम्बर कहती है कि मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। उसके अंकल कहते हैं कि जॉब तो तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आईडी जमा करवानी होगी और अब उसे किसी भी कीमत पर आईडी की ज़रूरत है। एम्बर अब अपने बोर्डिंग हाउस वापस आती है जहाँ उसे बेसमेंट में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, साथ ही वहाँ पर स्क्रैचेस के निशान है। वो अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर घर का ओनर आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ से अंदर कोई नहीं जा सकता, यह जगह प्राइवेट है। और वो कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। जितने दिन मैं यहाँ रही हूँ तुम उसके पैसे काट लो और बाकी पैसे मुझे वापस कर दो। ओनर कहता है कि पैसे तो मुझसे खर्च हो गए हैं, फिलहाल मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर सकता। इसके बाद एम्बर अपने कमरे में आकर सो जाती है, जिसके बाद उसे एक बार फिर से अपनी मॉम का सपना आता है। उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास ही रुक जाओ। साथ ही वह ये भी कहती है कि मुझे कल कॉर्नर पर कुछ दिख रहा था। और जब एम्बर वहाँ कॉर्नर पर देखती है तो वहाँ एक पत्थर का प्राचीन बॉक्स होता है जिसके अंदर से 2 हाथ बाहर निकल रहे होते हैं। तभी एम्बर की नींद खुल जाती है और एम्बर समझ जाती है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन जब वह काम पर जाती है तो उसका बॉस उसे पैकिंग के काम पर लगा देता है, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा नहीं होता। काम से फ्री होने के बाद एम्बर अपने उसी दोस्त और उसी कलीग से मिलती है जो उसके लिए नकली आईडी बनवाएंगी। एम्बर कहती है कि अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। वह कहती है कि ठीक है, जितने तुम्हारे पास है वह मुझे दो, बाकी पैसे मैं दे दूंगी। जब तुम्हारे पास पैसे अरेंज हो जाए तो मुझे पैसे लौटा देना। एम्बर बहुत खुश हो जाती है और अब वह वापस अपने बोर्डिंग हाउस आ जाती है, जहां वह देखती है कि बेसमेंट के दरवाजे पर कोई अपना सिर पटक रहा है, लेकिन इस बात को इग्नोर करके वह अपने कमरे में आ जाती है। रात को कोई उसके कमरे के बाहर आकर हाथ से उसके दरवाजे पर बेग करता है। उसके दरवाजे पर उसके हाथ का निशान छप जाता है। यहाँ बोर्डिंग हाउस में हर दरवाजे पर इसी तरह निशान होते हैं। कुछ देर के बाद एम्बर किचन में आ जाती है, जहाँ पर 2 लड़कियाँ होती है जो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई है।
यह बहुत अच्छे से एम्बर से बात करती है। तभी वहाँ यहाँ का ओनर आ जाता है जो उन दोनों लड़कियों को उसके कमरे में वापस भेज देता है। एम्बर कहती है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता, लेकिन मैंने नीचे किसी को दरवाजे पर अपना सिर पटकते हुए देखा है। तभी ओनर कहता है कि वह मेरा भाई है, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद ओनर यहाँ से चला जाता है। एम्बर अपने लिए कॉफी बना रही होती है, तभी उसे ऊपर से अजीब सी आवाज आती है और अब वह ऊपर के कमरे में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि टेप पर कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है। साथ ही यहाँ पर अजीब अजीब सी फुटेज होती है जो कि बहुत पुराने वक्त के आर्कियोलॉजिस्ट की थी। साथ ही जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसमें एक रिचुअल की बातें बताई जा रही होती है। वो यहाँ पर एक कपल की फोटो भी देखती है जिसमें उन कपल के पास वही बॉक्स होता है जो कई सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट साइट से जमीन के अंदर से निकाला गया था, जिसे एम्बर ने अपने सपने में भी देखा था। तभी उसकी एक फोटो गिर जाता है और टूट जाता है। वह उस फोटो के कांच के टुकड़ों को साफ करती है। इसके बाद हमें कमरे में एक एंटिटी को दिखाया जाता है जो उसे ऐसा करते हुए देख रही है। अगले दिन एम्बर जब काम पर जाती है तो उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हारी कलीग ने जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर एम्बर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपने सारे बचे हुए पैसे उसे दे दिए थे। एम्बर को समझ आ जाता है कि उस लड़की ने उसे धोखा दिया है। रात को जब वो बोर्डिंग हाउस वापस आती है तो उसे एक बार फिर से किसी के रोने के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वह यहाँ के ओनर के पास जाती है और पूछती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो एक लड़की पहले से यहाँ पर थी, अब वो लड़की कहाँ चली गई है, मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। तब ओनर कहता है कि वह इस जगह को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं, कल मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, जिसके बाद अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। एम्बर खुश हो जाती है क्योंकि उसे इस जगह से जाना ही था। वो जानती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वह अपने कमरे में जाती है और वही बेसमेंट से एक प्लाई ऊपर उड़कर उसके कमरे में आ जाती है। एम्बर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसी वो पलटकर देखती है तो वो प्लाई उसके लैंप के चारों तरफ उड़ रहा होता है, जिसका मतलब था कि प्लाई अपने आप ही जिंदा हो गया। और तभी एम्बर की नींद खुल जाती है। दरअसल ये भी एक उसका सपना ही था। उसे एक बार फिर से आवाज आती है। वह नीचे जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक सोल उसके सामने बैठी हुई है जो एक दूसरी सोल से उसे छोड़ने के लिए कह रही है। और तभी वह दूसरी सोल उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है, जो देखकर एम्बर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने कमरे में वापस आती है और अपना सामान पैक करने लगती है और यहाँ के ओनर के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर ओनर का भाई होता है जो अपना सिर पटक रहा था। वो कहता है कि मेरा भाई इस वक्त यहाँ पर नहीं है। एम्बर यहाँ से एक मोटल में चली जाती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ पर कमरा ले सके, इसलिए वहाँ से एक बार फिर से बोर्डिंग हाउस के ओनर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर वो घर का ओनर उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि फिलहाल मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी पैसे बोर्डिंग हाउस में हैं, अगर तुम्हें बाकी पैसे चाहिए तो तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो। एम्बर को सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए एम्बर भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहता है कि मैंने बाकी पैसे तुम्हारे कमरे में रखे हुए है। एम्बर जब अपने कमरे में जाती है तो ओनर पीछे से आ जाता है और जबरदस्ती उसे वाइन पिलाने की कोशिश करता है। एम्बर उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो ओनर का भाई भी कमरे के अंदर आ जाता है। एम्बर को जबरदस्ती वाइन पिलाकर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर जो दो लड़कियां अभी अभी आई है, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए दोनों भी एम्बर के कमरे में आ जाती है। रात को ये सब सो जाती है और तभी एम्बर को सपना आता है कि जहाँ पर वह अजीब अजीब से लोगों को देखती है। इसके बाद सपने से वह जग जाती है। उसके साथ दो लड़कियां होती है, उसे भी बहुत अजीब लग रहा होता है और वह एम्बर को बताती है कि हमें भी बहुत अजीब से सपने आते हैं जिसमें हम एक मिस्टीरियस बॉक्स को देखते हैं। एम्बर कहती है कि मैंने भी अपने सपने में उस बॉक्स को देखा है, साथ ही बार बार सपने में मैं अपनी मॉम को भी देखती हूँ। वो लड़कियां बताती है कि हमने अपने सपने में भाई को भी देखा है, यानी कि इन सबके सपने आपस में जुड़े हुए हैं और इनके सपने उस बॉक्स से जो बार बार इनके सपनों में आता है। वहीं बोर्डिंग हाउस के बाहर हमें एम्बर के अंकल को दिखाया जाता है जो उससे मिलने के लिए आए हैं, पर यहाँ का जो ओनर होता है वो कहता है कि एम्बर यहाँ पर नहीं रहती। एम्बर के अंकल को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे एम्बर ने यही एड्रेस दिया था, मुझे पता है कि वो यहीं पर है। वो उसे धक्का देकर अंदर जाते हैं और इससे पहले कि वो एम्बर और उसके दोनों साथियों को आजाद करते, पीछे से ओनर का भाई आ जाता है जो एम्बर के अंकल के सर पर हमला कर देता है और इन्हें तब तक मारता है जब तक उनकी जान नहीं चली जाती।
अब दोनों भाई आकर इन तीनों लड़कियों को एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की बॉडीज होती है। इसके बाद ओनर और उसका भाई इन तीनों को एक जैसे कपड़े पहनने के लिए देता है। ये वही कपड़े हैं जो एम्बर ने उन आत्माओं की बॉडी में देखे थे, जो एम्बर ने अपनी आंखों से देखी थी। एम्बर कहती है कि मुझे आजाद कर दो। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह सब कुछ उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। यह सबसे पहले मेरे डैड ने शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया। ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस कारण से मेरे भाई और मैंने मिलकर मेरे डैड को मारा। पर अब मेरे भाई को वही करना पड़ता है जो मेरे डैड किया करते थे। एम्बर कहती है कि मुझे जाने दो। वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ और अब उसे तैयार करके नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है। यहाँ पर किसी का भी जाना मना था। एम्बर उस बेसमेंट के अंदर जाती है जो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की आत्माएं हैं, जिन सब ने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे एम्बर को पहनाए गए हैं। यानी कि उसका भी वही हाल होने वाला है जो इन लड़कियों का हुआ है। वो एम्बर को झूलते हुए कैंडल के आसपास लेटा देते हैं। इस कमरे में वो बॉक्स भी होता है जो कई साल पहले आर्कियोलॉजिकल साइट से भी निकाला था। उस बॉक्स को खोलने के बाद ओनर का भाई यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एम्बर के अंकल जो अब जिंदा थे, वो उस कमरे में आकर एम्बर के हाथ पैर को खोलकर एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। वो उसके कमरे में आकर एम्बर के हाथ पैर खोलकर उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। यहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है और अगले पल अंकल गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो देखती है कि अब वो हॉस्पिटल में है, जहाँ पर उसकी मॉम सामने है। यह वही विजन होता है और उसकी मॉम जिस तरह से सपने में बार बार उसे रुकने के लिए कहती है, अब भी उसे रुकने के लिए कह रही होती है। वह समझ जाती है कि ये उसका भ्रम है, इसलिए वो अपनी मॉम को मार देती है, क्योंकि उसे पता है उसके अंकल भी मारे जा चुके हैं और वह अपनी असली दुनिया में जाग जाती है, जहाँ पर ओनर का भाई उसे छोड़ गया था। उसके जगती ही वो क्रीचर जो बॉक्स के अंदर से निकला था, वो वापस उसी के अंदर चला जाता है। वो जल्दी से उठकर बॉक्स को लॉक करके वहाँ से निकल जाती है। वो ऊपर जाती है, जहाँ पर वो एक हथियार से ओनर के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो उसके भाई के ऊपर भी हमला करती है, पर वो एम्बर को नीचे गिराकर उसके पैरों को तोड़ देता है। यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो भागने की कोशिश करती है। ओनर का भाई उसे मार देता है और अब वो एम्बर को भी मारना चाहता है। वो एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन एम्बर भी उसे मार देती है। जिसके बाद वो ओनर को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है, जो नीचे बेसमेंट में है, जहाँ पर वो बॉक्स रखा हुआ है। वो ओनर को उसी जगह पर लेटाती है जहाँ पर ओनर के भाई ने उसे लेटाया था। एम्बर देखती है कि वो तीसरी लड़की भी मारी जा चुकी है, क्योंकि ओनर के भाई ने उसे यहाँ पर छोड़ दिया था। इसके बाद एम्बर ओनर को वहाँ पर छोड़कर बॉक्स को खोलकर उस जगह से निकल जाती है। जिसके बाद बॉक्स के अंदर से क्रीचर निकलता है, जो दिखने में बहुत ज्यादा भयानक था, और वो ओनर को मार देता है। एम्बर लंगड़ाते हुए धीरे धीरे घर के बाहर निकलने लगती है और तभी वह देखती है कि उसका वह पैर जो ओनर के भाई ने तोड़ा था, वह अपने आप ठीक हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बॉक्स के अंदर की क्रिएचर को एक सेक्रीफाइस किया था और अब एक फ्लाई उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाता है। यह वही फ्लाई है जो हमेशा बॉक्स के आसपास रहती है। इसके बाद एम्बर के चेहरे पर उसी तरह सुबर आ जाती है जिस तरह ओनर के भाई के चेहरे पर थी। इसका मतलब ये है कि अब उस क्रिएचर के लिए एम्बर को काम करना होगा, जिस तरह से ओनर का भाई किया करता था। दरअसल आज से कई साल पहले ओनर के पिता जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें यह बॉक्स मिला था, जिस बॉक्स के मिलने के बाद उन्होंने कई लड़कियों की जान ली और अब उनके बेटे ने उन्हें मार दिया। तो वही काम उस क्रिएचर ने उसके बड़े बेटे को दिया और अब शायद वही काम एम्बर को करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।